नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातत्व सर्वे चल रहा है और इस दौरान जो तथ्य निकल कर के सामने आ रहे हैं उससे लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ मस्जिद के पहले मंदिर था। लेकिन आपको हम बता दें कि जो भी तथ्य आ रहे हैं वो सब पहले के हैं, चाहे वो फोटोज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो तमाम प्रतीकों के चिन्ह हों, वो पहले के हैं, आज के नहीं हैं, या जब से सर्वे चल रहा है तब के नहीं हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सर्वे कराया जाए, लेकिन प्रेस को, मीडिया को, टीवी चैनल्स को लीक न किया जाए कि क्या चीज़ सर्वे के दौरान मिल रहा है। तो साथियों, एक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है मीडिया में, और भारतीय जनता पार्टी, तमाम साधु संगठन और हिंदू कम्युनिटी के लोग इस तरह का नैरेटिव बना रहे हैं कि कोर्ट से पहले ही वो ये साबित करना चाहते हैं, सर्वे से पहले ही वो ये साबित करना चाहते हैं कि यहाँ मस्जिद जो बनी हुई है वो तोड़ करके मंदिर को बनाया है और औरंगजेब ने बनाया है। तो साथियों, सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बताया जा रहा है? क्या जांच पूरी होने के पहले, या जो जांच में पुरातत्व सर्वे विभाग कोई जानकारी नहीं दे रहा है और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि त्रिशूल मिल रहा है, स्वास्तिक मिल रहा है, कमल मिल रहा है और तमाम तरह के प्रतीक मिल रहे हैं, इस पर विश्वास किया जा सकता है? कतई नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रोपेगेंडा है जो कि मीडिया के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा और कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा फैलाया जा रहा है। अब हम सवाल उठाते हैं सर्वे पर। अगर मस्जिद को ढहाने का इरादा नहीं है तो सर्वे क्यों कराया जा रहा है? सर्वे कराने की शुरुआत लोअर कोर्ट से हुई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत से हुई, और उन्होंने सर्वे के लिए कहा पुरातत्व सर्वे विभाग को, और पुरातत्व सर्वे विभाग दूसरे दिन से ही सुबह 7 बजे से ही सक्रिय हो गया। इस दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंचती है और दरखास्त करती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस उन्हें 2 दिन के लिए मुलतवी दे करके, 2 दिन के लिए रोक लगा करके सर्वे पर यह मामला हाई कोर्ट इलाहाबाद भेज देते हैं। हाई कोर्ट इलाहाबाद में कई दिनों तक इस पर बहस चली। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी सर्वे कराने के लिए। उसके बाद फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट भी हरी झंडी दिखा देता है, कुछ शर्तों के आधार पर हरी झंडी दिखा देता है सर्वे कराने के लिए। तो सवाल उठता है कि वर्शिप प्लेस 1991 का जो कानून बना है कि जो भी पुरातत्व विभाग के मंदिर, मस्जिद या जो भी धरोहरें 15 अगस्त 1947 के पहले की हैं, उन्हें ध्वंस नहीं किया जा सकता है और उन्हें गिराया नहीं जा सकता है। वे जस की तस बनी रहेंगी भविष्य में। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता है कि किस इरादे से सर्वे कराया जा रहा है? कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो संज्ञान लेना चाहिए था कि ज्ञानवापी मस्जिद को ढहाना है, इसीलिए सर्वे कराया जा रहा है। एक कानून का जामा पहनाया जा रहा है। ऐसे तो मस्जिद पर अटैक नहीं किया जा सकता है, मस्जिद को जमींदोज नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक जब उन्हें
साक्ष्य मिल जाएगा, प्रूफ मिल जाएगा कि यहाँ पर मस्जिद के पहले मंदिर था, तो शर्तिया मस्जिद को गिराया जाएगा और वहाँ पर फिर से मंदिर बनाया जाएगा, जिस तरह से कि अयोध्या में हुआ है। तो सारे झगड़े की जड़ आज सर्वे है। अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि सर्वे करा करके हिंदू पक्ष चुप बैठा रहेगा, तो ये शायद बहुत बड़ी नादानी होगी सुप्रीम कोर्ट की, लोअर कोर्ट की और हाई कोर्ट की। सर्वे के बाद भले ही मस्जिद के नीचे कोई पुख्ता सबूत न मिल पाए, फिर भी हिंदू पक्ष चाहेगा कि जो हाल 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का किया गया था, वही हाल 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद काशी का हो। तो झगड़े की जड़ बढ़ रही है आगे, और इसे कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये किस दिशा में जा रही है। लेकिन जो पक्ष सर्वे करा रहा है उसे पता है कि वो क्या करना चाहता है और किस इरादे से। नेक इरादा तो नहीं कहा जा सकता। इतिहास जानने या इतिहास समझने या इतिहास का अवलोकन करने की बात भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक एजेंडा है कि मस्जिद को गिराना है तो सर्वे कराना है। और इस एजेंडे में अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ दे तो शायद इस लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। साथियों, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ और बाबरी मस्जिद पर तमाम से आंदोलन हुए, हादसे हुए, दंगे हुए, और जिस तरह से मस्जिद को ढहाया गया झूठ बोल करके, सरकार को विश्वास में लेकर के, केंद्र सरकार को, कि हाँ वहाँ पर कोई उपद्रव नहीं होने पाएगा और वहाँ पर कानून व्यवस्था लागू रहेगी, वहाँ पर कोई मस्जिद को क्षति नहीं पहुँचने पाएगी। और हुआ क्या, आपने सब ने देखा, और उसका क्या परिणाम हुआ यह भी सब ने देखा। तो वही हाल काशी में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बहुत पहले ही अपना इरादा जाहिर कर चुके हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि अयोध्या के बाद ज्ञानवापी मस्जिद को ढहाना है, मथुरा की ईदगाही मस्जिद को ढहाना है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त क्यों दे दी? ऐसे में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाज़त क्यों दे दी? मस्जिद को ढहाने की पहली सीढ़ी है सर्वे। एक क्रम से, एक सुनियोजित ढंग से मस्जिद को ढहाने के लिए हिंदू पक्ष कोशिशें कर रहा है और उसमें अदालतें उसका साथ दे रही हैं। तो क्या अदालतें संवैधानिक व्यवहार कर रही हैं? क्या अदालतें निष्पक्ष न्याय कर रही हैं? इस पर बहस की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाना है, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट को आईना दिखाना है कि जब 1991 का कानून बन चुका है कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या पुरातत्व धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, उनकी यथावत स्थिति बनी रहेगी, तो सर्वे कराने का क्या मतलब है? बौद्ध समुदाय के लोगों ने भी प्रश्न चिन्ह उठाया है और कहा है कि जहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर पहले बौद्ध मठ था। न सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद बल्कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और दक्षिण में जितने भी बड़े मंदिर हैं वहाँ पहले बौद्ध मठ था। और इसके लिए पुख्ता सबूत भी बौद्ध समुदाय के लोगों ने पेश किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम को बौद्ध मठ साबित करने के लिए तमाम लिखित सबूत और इतिहास से साक्ष्य पेश किया है। तो जब ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर मंदिर था और बौद्ध पक्ष कह रहा है कि यहाँ पर बौद्ध मठ था, और मुस्लिम पक्ष मान रहा है कि यहाँ पर इस्लामिक मस्जिद थी और है,
तो इसमें किसकी सही बात मानी जाए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बौद्ध पक्ष को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बौद्ध पक्ष के लोगों ने जिस तरह से सबूत पेश किया है, प्रामाणिक सबूत पेश किया है, उस पर भी गौर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सिर्फ हिंदू पक्ष की बातें सुन करके और हिंदू पक्ष के मनमानी रवैये सर्वे को हरी झंडी दिखा देना एक तरह से नाइंसाफ़ी है इस्लाम धर्म के लिए, मस्जिद पक्ष के लिए और बौद्ध पक्ष के लिए भी। अगर न्याय करना है तो ऐसा न्याय होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय होना चाहिए, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर संदेह न किया जाए, अविश्वास न किया जा सके। लेकिन जो कुछ हो रहा है काशी में, वो सब कुछ मथुरा अयोध्या में हो चुका है। और काशी ही नहीं, अभी तो मथुरा का भी नंबर है। काशी के बाद देखिएगा कि मथुरा पर भी इसी तरह सर्वे होगा, बल्कि सर्वे का काम शुरू भी हो गया है मथुरा में भी। और मथुरा के बाद फिर इनका निशाना ताजमहल, कुतुब मीनार और दूसरी मस्जिदों पर रहेगा। और इनका जो एजेंडा है कि भारत में जितने भी मस्जिद हैं सबको ढहा करके वहाँ पर मंदिर बनाया जाए, यह हिंदू पक्ष का इरादा है। इसका मतलब कि बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और भी जितने धर्म हैं, उन धर्मों से संबंधित पुरावशेषों को ढहाना और वहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर बनाना इनका इरादा है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ दूसरे धर्मों से संबंधित, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, उससे संबंधित गिरजाघरों को ढहाया जा रहा है, चर्च को ढहाया जा रहा है। बौद्ध मठों को तो बहुत पहले ही ढहा करके मस्जिद और मंदिर बनाया गया है। और जो औरंगजेब के काल से लेकर के अब तक के मस्जिद हैं, उनको भी ढहाने का एक अनवरत सिलसिला चल पड़ा है अयोध्या से, और वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मथुरा, काशी होते हुए आगरा और दूसरे प्रदेशों में पहुंचने की पूरी उम्मीद है। तो जिस तरह से आज के समय में धार्मिक ध्रुवीकरण राजनीति का एक हथियार बन गया है चुनाव जीतने के लिए, और वही पार्टियां जो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहती हैं, उन्हीं के चेले चापड़ संगठन बना करके हिंदू पक्ष बने हुए हैं। और वही लोग अयोध्या को भी तहस नहस किया, अब काशी को तहस नहस कर रहे हैं, और मथुरा और आगरा और तमाम मुस्लिम अवशेषों, मुस्लिम धरोहरों को जमी दोज करने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ खड़ा है, सरकार भी उनके साथ खड़ी है, मीडिया भी उनके साथ खड़ा है। तो आज भारत में जो स्थिति धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर के पैदा हुई है और सांस्कृतिक ऐतिहासिक पुरावशेषों तक को जमी दोज किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज के युग के बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले ही, जब संविधान लागू होने वाला था, तो संविधान सभा में ही अपना इरादा व्यक्त कर दिया था कि जब संविधान गलत लोगों के हाथों में जाएगा तो उसके गलत परिणाम होंगे, और जब संविधान अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तब संविधान से अच्छे परिणाम सामने निकल करके आएंगे। आज वही हो रहा है जिस पर बाबा साहब ने आशंका जाहिर की थी। आज संविधान 2014 से ही गलत हाथों में गया है, आरएसएस के हाथों में गया है, बीजेपी के हाथों में गया है, भगवा गैंग के हाथों में गया हुआ है। और वो भगवा गैंग अपने हिसाब से अपना एजेंडा चला रहा है और इस देश के सांस्कृतिक सौहार्द, आपसी भाईचारे और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है।
तो जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरह से इस देश की साझा संस्कृति को तहस नहस किया जा रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की अदालतों से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। इस देश की सियासत से, राजनीति से, इस देश की सरकार से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिनके हाथों में सरकार है वही हिंदू पक्ष हैं और वही लड़ाई लड़ रहे हैं अदालतों में, और वही ज्ञानवापी मस्जिद को गिरा करके मंदिर बनाना चाहते हैं। आज देखिए मणिपुर में क्या हालात हैं। वहाँ पर लगभग सभी गिरजाघरों, चर्च को तहस नहस कर दिया गया है, जमी दोज कर दिया गया है, कुछ मंदिरों को भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि मंदिरें सुरक्षित हैं, लेकिन मंदिरें 90% तक सुरक्षित हैं और चर्च और गिरजाघर 90% से अधिक तहस नहस। कुकी समुदाय के लोग ईसाई धर्म मानते हैं, इसलिए उनके न सिर्फ उनके ऊपर हमला हो रहा है, बल्कि उनके सांस्कृतिक अवशेषों के ऊपर, उनके पूजा स्थलों के ऊपर हिंदू पक्ष यानी कुकी पक्ष का हमला हो रहा है और इस पक्ष में डबल इंजन साथ दे रहा है। तो आज लड़ाई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है और इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तमाम हिंदू संगठन, साधु संतों की मंडली, मठाधीशों की फौज लेकर के उतरी हुई है, वह भारत के सांस्कृतिक पहचान को, सांस्कृतिक गौरव को जमी दोज करना चाहती है और खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वो चाहे ईसाई हो, वो चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हो, वो चाहे बौद्ध हो, कोई भी नहीं सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2014 से जिस तरह से भगवा गैंग सक्रिय हुआ है और मंदिर मस्जिद के नाम पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर जिस तरह से नरसंहार करने की बात कही जा रही है धर्म संसदों में, और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खाई जा रही हैं तमाम बड़े शहरों में, जिस तरह से हिंदू युवा वाहिनी जिसकी स्थापना योगी आदित्यनाथ ने किया था, इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मार डालने की बात कर रही है। इससे यही कहा जा सकता है कि आज सत्ता न्याय नहीं कर रही है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक गौरव, हमारे सांस्कृतिक विरासत, हमारे साझा संस्कृति के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और यह प्रश्न चिन्ह इस हद तक रसातल में जा रहा है कि निश्चित रूप से एक दिन हमारा जो सांस्कृतिक गौरव था उसका अंत हो जाएगा और जो भगवा गैंग के लोग चाहते हैं वही होगा। अब समय आ गया है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो कि हिंदू नहीं है, संविधान के द्वारा उन्हें मूल निवासी कहा गया है, मूल निवासियों को खड़ा होना होगा। बहुजन समाज के 85% लोगों को खड़ा होना होगा कि जो सांस्कृतिक अत्याचार हो रहा है इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और न सिर्फ आवाज़ उठाएं बल्कि सांस्कृतिक पहचान को ख़त्म करने वाले लोगों के खिलाफ मतदान करके इनकी शक्ति को छीन लिया जाए। जो शक्ति इन्हें 2014 में प्रदान की गई थी मतदान के आधार पर, वह शक्ति या वह सत्ता, वह सियासत इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश के गौरव को, देश के सम्मान को, देश की सांस्कृतिक धरोहर को, देश के सांस्कृतिक पहचान यानी तमाम धर्मों से संबंधित साझा संस्कृति को जो समाप्त करने पर आमादा हैं, इन्हें दोबारा या तीसरी बार सत्ता में नहीं लाना है। जिस तरह से मंदिर मस्जिद किया जा रहा है और जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय पर अटैक किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है,
हरियाणा में दंगा होता है और निशाना मुस्लिम समुदाय होता है। मुस्लिम समुदाय के नाम पर जो इस दंगे में शामिल नहीं थे मुसलमान, उनके भी घरों को तबाह कर दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। और जिस तरह से धर्म संसदों में मुसलमानों के नरसंहार की बात कही जाती है और उन्हें दंडित नहीं किया जाता है, और इन्हीं संसदों में, धर्म संसदों में भगवा संविधान पेश किया जाता है जो मनुस्मृति के आधार पर बनाया जाता है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इस देश में संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को जर्जर कर दिया गया है और इस देश की सांस्कृतिक पहचान को ख़त्म की जा रही है सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। इस देश में अब सिर्फ हिंदू रहेंगे और बाकी धर्मों के लोग एक शरणार्थी के रूप में, एक विस्थापित के रूप में रहेंगे। ऐसी प्लानिंग है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की और भगवा गैंग की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।